हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट बाहर निकला था, शाम के बज रहे हैं 5:40। फरवरी का महीना है, ठंड बहुत हो रही है। मैंने सोचा निकल पड़े हैं। मैंने कहा चल कॉफ़ी पी के आए मैकडॉनल्ड्स का। ये भी कलेक्ट हो गया है, मैं ये कलेक्ट करता हूँ वैसे तो। जब 7 हो जाते हैं स्टिकर्स, उसके बाद एक कॉफ़ी फ्री मिल जाती है। उनकी भी सेल होती रहती है, हमारा भी काम हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी करंट टेम्परेचर है, मैं आपको देख के बताता हूँ। करंट टेम्परेचर है -11 और फील्स लाइक -15। सो ठंड बहुत ज़्यादा है एज यूजुअल, क्योंकि बेरी में हमेशा ही बहुत ठंड ज़्यादा रहती है। ऊपर से यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक विच आर इन साउथ, जो टोरंटो है। तो टोरंटो में ये सीन रहता है कि ठंड रहती है, बर्फ़ ज़्यादा नहीं गिरती है, स्नोफॉल कम होता है। और कनाडा में ये सीन रहता है कि जब भी अगर स्नोफॉल होगा भी तो टेम्परेचर हमेशा 0 के आसपास होता है। और टेम्परेचर जब 0 के आसपास होते हैं तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, बस आपने एक जैकेट पहननी है, देन यू आर गुड टू गो। बट जब सनशाइन होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इट्स लाइक ड्राई वेदर, ऊपर से ठंड, सो बहुत टफ होता है। बेसिक थिंग इज़ दैट कि ठंड वैसे कहने को स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, बट अगर हम कंपेयर करें टोरंटो में और बेरी में बहुत अंतर है। सो टोरंटो में ठंड असली स्टार्ट होती है दिसंबर एंड में। स्नोफॉल भी दिसंबर में कई बार होता है, लाइक 2017 में बिल्कुल स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। 2018 में स्नोफॉल नहीं हुआ था इन दिसंबर इन टोरंटो। मैं टोरंटो में था उस वक्त, और क्रिसमस पे 25 दिसंबर 2018 में कोई स्नो नहीं थी। लेट स्नो हुई थी, जनवरी में जाके हुई थी। बट बेरी में ऐसा नहीं है। बेरी में आपको स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर में ही, और जनवरी फरवरी लाइक आर द वर्स्ट। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम की ठंड, और ड्राई होता है। स्पेशली लास्ट वीक ऑफ फरवरी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, लाइक इट्स एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड। चाहे वो बेरी हो या कोई और अप नॉर्थ सिटी हो, लाइक ओरेलिया हो गया, मिडलैंड हो गया। एंड अगर आप और ज़्यादा वेस्ट में चले जाएंगे, एडमिंटन, एल्बर्टा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है वहाँ पर। सो बेरी में एक्सट्रीम स्नो पड़ती है। एक्सट्रीम स्नो का मेरा मतलब है कि इट्स समथिंग अराउंड 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर पड़ती है। लाइक यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा होएगी। और टोरंटो में अगर 15 सेंटीमीटर भी पड़ जाए तो वहाँ पर लाइक पीपल गेट फ्रीक्ड आउट कि यार 15 सेंटीमीटर ऑफ स्नो पड़नी है, विच इज़ मोस्टली इन लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फरवरी। सो ये बस, हम जब इंडिया में होते हैं हम ये बस ये सोचते हैं यार बहुत ज़्यादा ठंड होएगी, बहुत ज़्यादा ठंड होएगी। नहीं, आई थिंक सो कि जितना हम बोलते हैं उतना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ के खुद महसूस किया है। इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, आपने एक जैकेट पहनी है, एंड आई थिंक यू गेट यूज्ड टू कि एक वेदर लाइक फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर नए आ रहे हैं तो आपको जस्ट 1 साल मैक्सिमम लगेगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे टेम्परेचर के हिसाब से। और अगर आप पहले से यहाँ पर रहते हैं तो यू नो इट व्हाट आई मीन। तो धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर जाती है। फिर आपसे गर्मी नहीं सही जाएगी बिल्कुल भी। आप इंडिया जाएंगे तो आपके पसीने छूटने वाले हैं, आपका दिल घबराने वाला है।
मेरे को अभी काफ़ी समय हो चुका है, इंडिया मैं नहीं गया हूँ, लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं। जब भी नेक्स्ट इंडिया जाना है मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, आई स्वेयर, बहुत पसीने छूटेंगे। अभी तो यहाँ पर चल रहता है, वैसे भी मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर फ़न मारता हूँ, इन्जॉय करता हूँ। एंड बैरी मेरे को इसलिए भी पसंद आ गया था। बैरी एक्चुअली मेरे को, मैं पहले टोरंटो ही रहता था, टोरंटो में पढ़ा। बैरी मेरे को इसलिए आना पड़ गया क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पर हो गई थी। सो जॉब यहाँ हो जाती है, हर बंदा यहाँ पर जॉब से ही रीलोकेट करता है, नहीं तो कोई बंदा रीलोकेट नहीं करना चाहता। जो सिटी में आता है वो बंदा कहता है वहीं मैं रुकता हूँ। बाकी जैसे भी अगर स्टूडेंट लाइफ होती है तो काफ़ी बंदे इधर से उधर जाते हैं, नोवा स्कॉशिया, एडमिंटन, एल्बर्टा, बड़ी सारी जगह जाते हैं सो दैट उनको पीआर वगैरह का ईज़ हो जाए। बट आई लव टोरंटो, या टोरंटो के पास रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ से भी अभी टोरंटो कितनी दूर है, सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है, लाइक समथिंग अराउंड 104-107 किलोमीटर्स है, दैट्स इट। सो इट्स क्वाइट ईजी, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं लगता मेरे को, अब तो आदत सी हो गई है, फ्रेंड सर्कल वहीं पर ही है, सो मज़ा आता है। मैकडॉनल्ड्स पे भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ है आजकल, सारे बंदे क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, सारे ड्राइव थ्रू से जाते हैं, सारे ड्राइव थ्रू से, कोई बंदा बाहर नहीं उतरना चाहता। उतरेगा भी कैसे, इतनी ठंड जो हो रही है यहाँ, बड़ा मुश्किल है। स्नो बहुत ज़्यादा है एज़ यूजुअल, सो थोड़े से चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है जब आप स्नो में ड्राइव भी कर रहे हैं, कि विंटर टायर्स ऑन होने चाहिए हमेशा, स्पेशली नॉर्थ में, अपार्ट फ्रॉम सिटी अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि सिटी में जल्दी जो सड़क होती है वो क्लीन कर देते हैं। बैरी में या अप नॉर्थ जो छोटे छोटे टाउन्स वगैरह हैं उसमें भी कर देते हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। यू कैन इमेजिन सिटी वर्सेस अ टाउन लाइफ। तो स्पेशली यहाँ पर या छोटे टाउन्स में आपके पास विंटर टायर होना इज़ लाइक अ मस्ट थिंग। और जब ये फ्रीजिंग रेन वगैरह हो उसके अंदर तो सुपर ध्यान रखना पड़ता है। मेरे साथ एक किस्सा हो चुका है, मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा शेयर करूँगा विद पिक्चर्स कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी गाड़ी कैसे स्लाइड करी थी और कर्व साइड के साथ लगी थी, और जो खर्चा आया था, ओह माय गॉड डोंट इवन आस्क, जो खर्चा आया था, आज तक कोई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ, और जब हुआ भी था तो दोस्तों को लगा था लिटरली तूने ऐसे 40 की अगर स्पीड होएगी लिमिट गाड़ी की, सड़क पे गाड़ी चलानी है आपने, 40 की लिमिट है कोई स्ट्रीट पे, मैं ऐसा इंसान हूँ जो 38 पे चलाएगा, मतलब 38, 36, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो मैं ऊपर जाता भी नहीं हूँ कभी। बस हो गया था, फ्रीजिंग रेन गिरती है, ध्यान नहीं रहता, ज़रा सा स्लिप किया, कर्व साइड के साथ लगी, एंड देन आपका कंट्रोल आर्म चला जाएगा जिसके साथ टायर्स लगे होते हैं, एक्सल की प्रॉब्लम आती है, बड़े सारे पंगे होते हैं, तो आराम से चलाना चाहिए। बड़े सारे हैं सिटी में, क्योंकि सिटी में कैमरास होते हैं, स्पीड कैमरास होते हैं, बंदा वैसे ही ध्यान से चलाता है। यहाँ पर थोड़ी सी छूट हो जाती है, एक बार 40 भी लिखा है तो बंदा 42 पे चला लेता है, और रोड पे अगर सॉल्ट कम होता है, ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आएगी आपको, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है हमेशा। सो वी आर हेयर एट मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, आ जाएगा, अपना भी नंबर आएगा। देखो जी, मैंने तो एक कॉफ़ी लेनी है, दैट्स इट। ठंड लग रही थी, मैंने कहा चलो कॉफ़ी पियाते हैं, तो कॉफ़ी पीने आए हैं, गाड़ी आगे बढ़ी है, लेट्स ऑर्डर अ कॉफ़ी। मैं यूजली डबल लेता हूँ, तो आज भी ये सोच रहा हूँ कि डबल ली जाए। Hi, I will just have a medium double. Okay, anything else? That's everything, and I have a coupon. Okay, for sure, no, please. All right, thanks very much. ऑर्डर कर दिया, उसको पहले बता दिया कि भाई मेरे पास कूपन है ये वाला, पंगे ना होए ना, पंगे नहीं चाहिए हमें, इजी स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है, आई लव दैट वन, इजी पीजी स्मूथ ट्रांजैक्शन हो बेस्ट है। सो बस यही है कि यहाँ पर लाइफ अच्छी भी है बैरी में एज़ कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा हौच पौच है, और कोई बंदा उतरता है सबसे पहले सिटी जाएगा, और एक बार आप सिटी रह लेते हो तो आपको सिटी की लाइफ पसंद आएगी। अगर आप बैक होम से भी इंडिया से आ रहे हो, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन जगहों से आ रहे हो, तो आपको पहले से पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे काम करती है। वैसे ही टोरंटो है, बिग,
बिल्डिंग्स, पूरी रात सिटी चलती रहती है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी हर वक्त। स्मॉल टाउन्स या बैरी में, बैरी इतना भी स्मॉल नहीं है, बट बैरी में भी लोग 9 बजे के बाद दे आर टोटली डेड। भाई बाहर आप निकलोगे आपको लगेगा यार क्या हो गया, सारे बंदे कहाँ चले गए हैं। सिटी में ऐसा नहीं होता है। सिटी इज़ क्राउडेड। कोई भी बंदा पहले लैंड करता है क्योंकि टोरंटो YYZ इज़ इंटरनेशनल बिग एयरपोर्ट, कोई भी उतरता है यहाँ पर सबसे पहले तो वो सिटी छोड़ के नहीं जाता। सारे कॉलेजेस, सेंटेनियल, जॉर्ज ब्राउन, सेनेका, सारे वहीं पर ही हैं। बैरी में भी एक बहुत फेमस कॉलेज है जो है जॉर्जियन कॉलेज, बहुत सारे इंडियंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो रह जाता है, मेरा एक दो दोस्त भी यहाँ पर हैं जिन्होंने बताया कि एक बार बैरी रह लेना उनका मन ही नहीं करता, फिर सिटी लाइफ उनको पसंद नहीं आती। मतलब वो जाते हैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे जाएंगे घूमने, दैट्स इट, और फिर वापस आ जाते हैं। उनको बैरी ही पसंद आता है। यहाँ पर स्मूथ लाइफ है, ओवरऑल बहुत स्मूथ लाइफ है, ईजी गोइंग लाइफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी, आई एम टेलिंग। बाकी आप एक बार कनाडा उतर जाते हैं, आपकी हार्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये जो आने वाले उनके लिए है, और जो पहले आ चुके हैं यहाँ पर हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आपको हर चीज़ देखनी है, आपने फाइनेंशियल चीज़ें देखनी है। अभी कोविड चल रहा है, आपने खुद अपना ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना, बाहर नहीं निकल सकते, आप अकेले हो, आपने इमोशनली भी अपने आप को हैंडल करना है कि कैसे करना है। देखो आप अकेले ही हो, आप ज़्यादा फ़ोन पे बात कर सकते हो बैक होम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आप कर सकते। या बाहर निकल जाते हो, जैसे मैं अपनी गाड़ी उठाई, चलो जी यार एक गेड़ी मार आते हैं, कॉफ़ी पी आते हैं, कुछ बाहर से खा लेते हैं, वॉलमार्ट जा सकते हो, दैट्स इट, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। सो सब कुछ आपने खुद ही हैंडल करना है, खुद ही देखना है, तो आप you get more independent too, what I mean to say, which is good and which, like everything in this world, has pros and cons. So pros are this कि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आपको समझ आने लग जाती है, आप मैच्योर बन जाते हो, आप बंदों से मिलते हो, आपको सोशल लाइफ पता लगती है, आप कनाडा आ रहे हो, नई कल्चर सीखोगे। और कौन सा कि आप अकेले रह जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहते हो। आपकी दोस्त, यहाँ पर दोस्त ही फैमिली है, दैट्स इट, दोस्त ही फैमिली है आपके। आप यहाँ पर आके नए दोस्त बनाते हो, भाई आपकी फैमिली बन जाती है, आप उनके साथ हैंग आउट करते हो। अगर वो फ्री है, अगर उनकी जॉब सैटरडे संडे में नहीं है, वीकेंड्स की जॉब नहीं है, देन यू हैंग आउट। अगर है तो आप वीकडेज में एक दिन ढूंढते हो कॉमन कि यार तेरी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, चल आज आप बैठें, मस्ती करने के लिए चले जाते हैं बाहर या कुछ भी। एक सेकंड, अब हमारी बारी आ गई। Yeah, double. Yeah, I'll give you 110. Oh, I have this one. Thanks. You too. Thank you. So मैंने कूपन दे दिया, उसको लग रहा था कि मैंने आई विल पे कैश और डेबिट। और यहाँ पर वैसे भी एक अभी विंटर्स में जनरली एवरी ईयर मैकडोनल्ड्स वाले कॉफ़ी $1 की कर देते हैं, कोई भी साइज़ लो। मेरे को स्मॉल काफ़ी छोटा हो जाता है, मीडियम इज़ गुड, और एक लार्ज आता है वो मैं लाइक इट्स टू बिग, इट्स रियली टू बिग। सो मीडियम इज़ गुड फॉर मी। आप कोई भी साइज़ लो, $1 का पड़ेगा विद टैक्सेस, $1 इज़ एक्सक्लूडिंग बिफोर टैक्सेस। तो आफ्टर टैक्सेस लाइक $1.10, $1.13, दैट्स इट, इट्स प्रीटी गुड। मेरे को टेस्ट वाइज टिम हॉर्टन्स की या मैकडोनल्ड्स की, आई लव दीज टू। तो कभी मैकडोनल्ड्स की पी ली फॉर अ चेंज, कभी टिम हॉर्टन्स की पी ली। Thanks very much. You too. कॉफ़ी मिल गई है, डबल। सारे रुके हुए हैं ड्राइव थ्रू में, कॉफ़ी ले लिए, चलो चलते क्यों नहीं हो। सो और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आई विल टेल यू in my upcoming videos. You do subscribe to the channel, like, comment. आपको नहीं भी वीडियो पसंद आई है यार डिसलाइक कर दो, यार नहीं पसंद आई है कमेंट कर दो कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ये ऐड करो। मैं YouTube पे नया हूँ, आप मेरे को गाइड करोगे, बताओगे कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद है, वो मेरे को हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा आगे। आप वही स्टफ़ देखोगे जो आपको
देखना है, आपको जो मन कर रहा है. So please do like, comment in section below and do let me know आपको और कैसी वीडियोस चाहिए. मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा, ऑलवेज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा आपके साथ, सो दैट ये नहीं कि रिसर्च किया, कुछ किया, बोल दिया, नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता मेरे को. जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कनाडा में, मेरे को 4 साल होने वाले हैं, मैं वही सारी चीज़ें आप शेयर करूँगा. ऑलराइट देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, कम मस्ती मारो, घर से कम बाहर मत ही निकलो, अवॉइड करो जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती है. बाकी वैक्सीन रोल आउट हो रही है एंड इट्स गुड, वर्ल्ड वाइड सारी जगह वैक्सीन हो रही है और सबसे ज़्यादा इंडिया में रोल आउट हो रही है. इंडिया इज़ गोइंग लाइक, बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग, सो विच इज़ गुड, विच मेक्स मी प्राउड. So it's good. कनाडा में भी हो रही है रोल आउट एंड September 1st तक सब कुछ हो जाएगा, I guess. Let's see. Fingers crossed. Alright then, I will end this video right here. I will see you soon in the next video. Thanks very much. Bye.